जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आपका भारत का संविधान। कौन सा? भारत का आपका संविधान का जो क्लास चल रहा था वो पढ़ेंगे। भारत का संविधान। भारत के संविधान के क्लास में क्या पढ़ रहे थे अपन? राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे थे जी? राष्ट्रपति। क्या? आपका राष्ट्रपति का ये आपका लास्ट क्लास है। इससे पहले भी क्लासेस हो चुके हैं। ये लास्ट क्लास। यहाँ पे आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। कितने? 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50, जो इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपन थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या शामिल नहीं है। नहीं को नकारात्मक को अंडरलाइन कर पढ़ेंगे। पहला तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है, जो राष्ट्रपति का क्षमा प्रदान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 72, ठीक है। आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, यहीं पे बता देता हूँ 72। देखो, राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने में कौन कौन सा शामिल है? पहला तो आपका क्षमा। क्या है आपका? क्षमा। क्षमा मतलब पूर्णतः मुक्त कर देना। क्या है? पूर्णतः मुक्त कर। देखो, क्षमा प्रदान करने में क्या क्या है? आपका मृत्युदंड, है ना, सैन्य दंड और अपराध। इन 3 प्रकार से वो क्षमा प्रदान कर सकता है। कौन कौन सा? आपका मृत्युदंड, है ना, मृत्युदंड, और आपका सैन्य दंड, ठीक है, और आपका अपराध। इस प्रकार से वो क्या क्षमादान कर सकता है? क्या है? क्षमादान कर सकता है। लेकिन क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या क्या शामिल है, ये पूछा है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, क्षमा। क्षमा शामिल है। क्षमा मतलब क्या होता है? पूर्णतः मुक्त करना। किसी को अगर किसी न्यायालय द्वारा या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा अगर उसको सजा दिया गया है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको पूर्णतः मुक्त कर सकता है। दूसरा है आपका लघुकरण। लघुकरण का मतलब क्या है? स्वरूप बदल कर कम करना। जैसे मान लो किसी को मान लो फांसी की सजा हुई है। किसी को क्या हुई है? फांसी की सजा। फांसी की सजा हुई है तो उसका स्वरूप बदल सकता है। फांसी की सजा को क्या कर सकता है? वो कर सकता है आजीवन कारावास कर सकता है ना। अगर राष्ट्रपति चाहे तो आजीवन कारावास कर सकता है, ठीक है। स्वरूप बदल सकता है, सजा को कम नहीं कर सकता। किसमें? लघुकरण में उसका स्वरूप बदल सकता है। फांसी दिया तो उसको आजीवन कारावास कर सकता है। किसमें? लघुकरण में। अब आकर परिहार। परिहार मतलब क्या है? उसकी अवधि कम करना। मान लो किसी को अगर 10 साल का कठोर सजा दिया गया, किसी को 10 साल का कठोर सजा दिया है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसको 5 साल में भी क्या कर सकता है? कठोर सजा कम कर सकता है। एग्जाम्पल बताए हो, 10 साल का है तो उसको 5 साल भी कम कर सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। विराम मतलब क्या है? अगर कंडीशन ऐसा होता है, कोई गर्भावस्था, किसी महिला को आपका सजा दिया है न्यायालय द्वारा, और वो क्या है? गर्भावस्था है। क्या है? वह गर्भ अवस्था है। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको, गर्भावस्था है तो उसको विराम कर सकता है। उसकी सज़ा को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है? विराम कर सकता है राष्ट्रपति, अगर चाहे तब, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? प्रविलंबन। क्या है आपका? प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब मृत्युदंड को रोक सकता है। प्रविलंबन मतलब मृत्युदंड को रोक सकता है। ये आपके राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान की शक्ति है। तो नहीं है कौन कौन सा? रोक नहीं है और निरंतरता, ये आपका शामिल है। तो कौन से ऑप्शन में है आपका? देखो कहाँ पे है ये आपका? 6वां और 7वां। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डिटेलिंग बताया हूँ वो भी याद करेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे क्षमा प्रदान, अगर किसी को सजा दिया गया है तो क्षमादान राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया गया तो उसे दोबारा याचिका नहीं। मान लो अगर किसी को मान लो फांसी की सजा हुई है, किसी बंदे को फांसी की सजा हुई, वह राष्ट्रपति के पास याचिका लगाता है ना, और राष्ट्रपति उसको अगर रद्द कर दे तो वह दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकता याचिका लगाने के लिए। यह है क्षमा प्रदान। बहुत बार पूछा गया आर्टिकल, याद करेंगे 72। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई मतलब उसका जो कार्यकाल चल रहा था, राष्ट्रपति थे तब उसकी मृत्यु हो गई थी। कौन है? इसमें आंसर क्या होगा?
इसका आंसर क्या होगा जी? जाकिर हुसैन है, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी या के.एन. नारायण। इंदिरा गांधी तो राष्ट्रपति बनी नहीं थी, इसलिए ये खत्म हो गया है ना। अब 3 ऑप्शन बचा है, तीनों में से क्या होगा? इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर होगा जी आपका जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका जाकिर हुसैन जो अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। ठीक, नेक्स्ट है आपका जेबी निषेधाधिकार और निषेधाधिकार की शक्ति का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, किसकी? जेबी निषेधाधिकार। वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति को, किनको? राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो दिया गया है जी? राष्ट्रपति को अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का वीटो दिए गए हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का वीटो दिया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वो 3 प्रकार कौन कौन से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैन सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम ने। किसने? दोनों ने आपका जेबी निषेध अधिकार का यूज़ किया था। किसने? ज्ञानी जैन सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं? वीटो पावर होते हैं। एक आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। आगे इसको क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? कई बार इसको जब अभी से इससे पहले 2-3 क्लास हुआ उसमें बताया हूँ मैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। साथ ही बताऊँ, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे, जो नए हैं वो पूछ रहे थे कि सर आपका क्लास का शेड्यूल क्या है। देखो, क्लास का शेड्यूल है आपका, रविवार को टेस्ट होता है ना, 50 क्वेश्चन का। मंडे को आपका शुरुआत होता है, सोमवार की शुरुआत छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के क्लास से, किसी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर क्लास से। और आपका बुधवार और आपका शुक्रवार को, अभी जैसा संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान का क्लास चल रहा है। किसका? संविधान का। किनका? संविधान का। डेली इसका क्लास होता है, रोज डेली, मतलब इन शेड्यूल में रविवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 9 AM को, कितने बजे? 9 AM को क्लास होता है। 9 AM सुबह 9 बजे आपको क्लास होगा। एक दिन बाद आपको PDF भी प्राप्त हो जाता है। क्या है? PDF भी प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर पे डायरेक्ट आंसर चलते हैं। क्या है जी? इसका आंसर होगा आपका महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। कमेंट करके बताइए महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर है, मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर, तो उसका वेतन प्राप्त होता है राष्ट्रपति के रूप में मिलेगा कि उपराष्ट्रपति के रूप में मिलेगा? अगर राष्ट्रपति का पद क्या है? रिक्त है। अगर उसका पद क्या है? रिक्त है, तो उपराष्ट्रपति क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। उसको वेतन राष्ट्रपति के समान ही मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन बहुत लेवल का लाया हूँ, पूरा 50 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। इतना पढ़ोगे आपको खुद लगेगा कि हाँ बहुत ज़बरदस्त है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु पूछा है। देखो, न्यूनतम आयु कितने हैं? 35 है ना। न्यूनतम आयु आपका 35, लेकिन अधिकतम आयु निर्धारित नहीं किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो कोई आयु सीमा नहीं है, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? इनकार कर सकता है राष्ट्रपति। 2 ऐसे विधेयक हैं जिन पे आपका हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। कौन कौन सा? एक है आपका वित्त विधेयक और सरकारी विधेयक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, ये दोनों पे इनकार नहीं कर सकता राष्ट्रपति, लेकिन इनकार कर सकता है वित्त विधेयक और सरकारी विधेयक पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी। ठीक, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश का तीनों पद खाली हो, देखो राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति बैठता है, उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश नहीं होता तो कौन बैठता है? इसको मैं बताया हूँ पिछले क्लास में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा? राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देश के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसको जब राष्ट्रपति की नियुक्ति बताया था ना, कार्यकारी आपका शक्ति में, तो यहाँ पे बताया था किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो किनकी नियुक्ति करता है? आपका नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है?
कैसे नियुक्त किया जाता है ये भी डायरेक्ट बताया हूँ, आंसर डायरेक्ट रख लीजिए। आपका महान्यायवादी को किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लिख लीजिए आपका राष्ट्रपति के द्वारा, किनको किनको, राष्ट्रपति के द्वारा। पहले तो आपको पीएम की नियुक्ति करता है, पीएम के साथ साथ आपका मंत्री की नियुक्ति करता है ना। कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है ना, नियुक्त करता है। उसके बाद आपका महान्यायवादी इनको नियुक्त करता है, और ये तीनों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रसाद पर्यंत पर होते हैं। अब उसके बाद राष्ट्रपति की इनके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है, कैग मतलब आपका अभी पढ़े नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को, ठीक है। फिर उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को, और वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है। इसको लिख लेना, अपने नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता पूछा है ना। कौन नहीं होता, डायरेक्ट आंसर चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका स्पीकर नहीं होता। क्या नहीं होता, स्पीकर जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, किसका, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा निर्वाचित नहीं होता। उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा के सदस्य होते हैं और राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, लेकिन स्पीकर नहीं होता, रट लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः भारतीय राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेता है। यह क्या है, एक संवैधानिक बाध्यता है, मान्यता एवं परंपरा है, कानूनी के राष्ट्रपति का दायित्व है। देखो, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की, तो क्या मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, तो क्या है वह सिर्फ मान्यता और परंपरा है। क्या है, मान्यता और परंपरा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और किन किन क्षेत्रों में, और अनुच्छेद भी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि कितने राज्यसभा में कितने को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने, 12 सदस्यों को। किन किन क्षेत्रों में, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति निम्न में से कौन शामिल नहीं है। देखो, इसका आंसर आप लोग सब लोग दे सकते हैं, कौन सा शामिल नहीं है, मैं आपको पैरोल नहीं बताया हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में मौजूदा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है। जैसे अभी लोकसभा गठित है ना, पीएम इनके नरेंद्र मोदी के, ठीक है, तो उनको भंग करने की शक्ति किसके पास है, उनको भंग करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्र का, ये भारत देश है, ये भारत देश का अध्यक्ष कौन होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमा दान अथवा मृत्यु पाए अधिकारी की सजा पर फैसले का अधिकार किसके पास होती है, किसके पास होती है। सब लोग इसका आंसर कमेंट करके दीजिए, क्या होगा आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। आंसर क्या हो जाएगा, 17। यहाँ पे लिखना कमेंट पे, आपका 17 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में आप राष्ट्रपति क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसको भी जस्ट कुछ क्वेश्चन से पहले बताया हूँ। क्षमा प्रदान करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 72 अनुच्छेद 72 में बताया है। आर्टिकल याद होना चाहिए आपके। संविधान अगर कोई टॉपिक किसी सिलेबस में है तो एक क्वेश्चन आपका आर्टिकल से आता ही आता है, और ये शुद्ध क्वेश्चन है ना जी, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल आप रट लो, बन जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखो, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष। उसी तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ 4 वर्ष का होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। 2 बार हो सकता है। कितना बार, 2 बार। और भारत के राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है कितनी बार निर्वाचित, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, कितनों भी बार हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता की नियुक्ति है, जो संघ लोक सेवा आयोग
की अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन है, इसको भी बताया हूँ अभी जस्ट। कौन करता है, आपका राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति कितने तरह की वीटो शक्ति होती है, बताया हूँ मैं कितनी तरह की वीटो शक्ति होती है। आंसर करके कमेंट बताइए क्या होगा, कमेंट करिए। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा तनिक जानकारी दूँ, अभी टेस्ट नंबर हुआ आपका 12, है ना। टेस्ट नंबर 12 में सभी लोगों का लगभग 40 से 45 स्कोर गया है, और क्वेश्चन का लेवल एकदम हल्का नहीं था, मीडियम था, बहुत अच्छा स्कोर गया है। आप लोग इसी तरीक़े से टेस्ट दिलाइए और पढ़ते रहिए, अच्छे लेवल में, है ना। क्वेश्चन लेवल का दिया था मैं, आप लोगों का एकदम सही जा रहा है ना। इसको आप लोग बिगाड़िए नहीं, मस्त ज़्यादा नहीं, आपका 2 से 3 घंटा भी अगर दिन में पढ़ते हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ ना, सफिशिएंट है, क्योंकि आपका दंगल बहुत लंबा चलेगा, है ना। दंगल लंबा चलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का भी संभावना कुछ चीज़ का नहीं दिख रहा है। आराम से पढ़ते रहिए, 2 से 3 घंटा पढ़िए। 3 प्रकार के वीटो दिया जाता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का वीटो दिया जाता है। अब कौन कौन से वीटो, देखो, आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, 3 तरह का वीटो दिया जाता है। 3 तरह का वीटो की शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये वीटो आपको याद होना चाहिए, भले इसकी परिभाषा याद मत हो, लेकिन वीटो याद होना चाहिए। डिटेलिंग में चलेंगे पहुंच जाएगा, इसलिए डिटेलिंग में नहीं चलते। याद रखिए 3 प्रकार की वीटो है। पॉकेट वीटो, ठीक है, जो पॉकेट वीटो है इसको कौन कौन यूज़ किया था, इसको भी हम लोग क्वेश्चन देखें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, डायरेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किनके द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद हो तो किसके द्वारा किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिए गए, निर्वाचन मंडल ना, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा है। जो निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। डायरेक्ट रट लीजिए, निर्वाचन मंडल आयरलैंड, निर्वाचन मंडल आयरलैंड के संविधान से। बाकी आप लोग कोड बना सकते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, किसके लिए लागू है, राष्ट्रपति के लिए लागू है। प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व कौन करता है, पीएम नरेंद्र मोदी अभी कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। देखो बताया था मैं, राज्यसभा में कितने को मनोनीत करता है, 12 को। कौन कौन से क्षेत्र है यहाँ पे लिख लीजिए, अपने नोट डाउन कर लीजिए। साहित्य, विज्ञान, है ना, आपका कला और समाज सेवा, साथ ही साथ जो व्यवहारिक अनुभव हो उनको क्या है, राज्यसभा की सीट में मनोनीत करता है। जैसे आपका कला में, विज्ञान में, समाज, सब चीज़ों, 5 चीज़ों को आपको याद रखना है, 5 चीज़ों में करता है। आर्टिकल कितना हो जाएगा, आर्टिकल बताया हूँ कितना आर्टिकल है आपका, कितना जी, 72 में तो क्या है, क्षमा प्रदान है, तो 80 है इसका आंसर, किसमें, 80 में। ठीक, 80 रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताएं। किस भाग में आपातकाल के बारे में बताएं, इसको भी पढ़े हैं। आंसर चलते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, भाग 18 में बताया गया है। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता, किनके वेतन पर, इन चारों में से किनके वेतन पर आयकर नहीं लगता, राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकते हैं, किसकी आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। अनुच्छेद नंबर कितना है, ठीक है, 52, 56 और 60, 3 अनुच्छेद हैं। आपका अनुच्छेद नंबर 60 के तहत वह आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। कौन, राष्ट्रपति, आर्थिक संकट की स्थिति में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी, ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक संकट, अनुच्छेद नंबर 360।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध ब्राह आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? युद्ध और ब्राह आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है, कौन सा है जी? इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रपति जो आपातकाल की स्थिति में या युद्ध की स्थिति में ना आपातकाल लगा सकता है, आंसर क्या होगा जी? क्या होगा इसका आंसर? देखो अभी 60 तो देखे हम लोग, है ना, 60 तो देखिए, इसका आंसर 60 का क्या हो जाएगा आपका? 60 का है आपका क्या? 60 का बताया हूँ मैं आपको, आर्थिक संकट। तो इसका आंसर, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 52 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 52 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। किसके तहत? 52 के तहत, अनुच्छेद नंबर 52 के तहत युद्ध और ब्राह आक्रमण के तहत आपातकाल लगा सकते हैं 52 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? देखो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है जी? उपराष्ट्रपति को। किसे? उपराष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? ये इंपॉर्टेंट है, सूचना किसको देगा? उपराष्ट्रपति इसकी सूचना देता है आपका किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। किनको? आपके लोकसभा के अध्यक्ष को क्या देता है? सूचना देता है। आंसर हो जाएगा क्या जी? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रथम सत्र को, लोकसभा के जो अभी जैसा लोकसभा का जो प्रथम सत्र होगा ना, अभी होने वाला है जून में, है ना, जून जुलाई में, तो जो प्रथम सत्र अभी क्योंकि नई लोकसभा गठित हुई है तो इसको कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। किनके द्वारा? आपका राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना किसी प्रकार का कानून नहीं बन सकता, क्योंकि लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति उसमें कानून बनाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए? इसको भी बताया हूँ, महाभियोग को मैं बहुत डिटेलिंग से बताया हूँ कि कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए। आपका 1/4 1/4 1/4 सदस्य का क्या चाहिए? हस्ताक्षर चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? देखो संसद द्वारा राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाते तो उसको भाई सूचित किया जाता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगा जा रहा है। कितने दिन? 14 दिन पूर्व उसको सूचना दिया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है? पद की योग्यता, राष्ट्रपति की पद की योग्यता का उल्लेख बताया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग सब कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं अनुच्छेद को ना बहुत अच्छे से आपको कोशिश किया हूँ रटाने का और रटवाया था। पद किसमें बताया है? जो राष्ट्रपति की पद की योग्यता ना, पद की योग्यता के बारे में बताया है। योग्यता याद रखिए, योग्यता बताया था मैं 58, 59 और 60, 3 एक साथ, 58, 59, 60। 58 में आपका योग्यता बताया था, 59 में आपके शर्तें, है ना, और 60 में शपथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? योग्यता किस में है? 58 में, अनुच्छेद नंबर 58, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पद विधि के बारे में, पद अवधि के बारे में, पद अवधि के बारे में बताया, उसके पद के बारे में, राष्ट्रपति का पद किस में है? राष्ट्रपति का पद एक साथ 2 अनुच्छेद बताया था, याद करिए। एक साथ 2 अनुच्छेद कौन सा? 52 और 53, 52 और 53, 52 और 53। 52 में उसका पद है, 53 में कार्यपालिका शक्ति है, 53 में कार्यपालिका शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? अध्यादेश, देखो अध्यादेश क्या है? अध्यादेश एक न्यायिक समीक्षा है। अध्यादेश राष्ट्रपति का एक न्यायिक समीक्षा है। क्या है? न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अब अध्यादेश
ठीक, अध्यादेश किसके ऊपर आता है, क्या आता है, इसका पूरा डिटेलिंग आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका पूरा डिटेलिंग बताऊंगा। वैसे इसका क्वेश्चन आता है आपका कहाँ से कहाँ, अध्यादेश का अगर आएगा तो अध्यादेश की स्थिति में देखो, अध्यादेश सीधी बात एकदम दिमाग में रख लो, कोई अगर कानून सबकी सहमति से बने, देखो कोई कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है सबकी सहमति से बने तो नियम है ना, और नियम सबके लिए बाध्य हो, नियम सबके लिए बाध्य हो तो अधिनियम है, और एक व्यक्ति बोल दे तो आदेश, और सभी व्यक्ति उस आदेश को मानने के लिए तैयार हो जाए तो अध्यादेश। यह है अध्यादेश की परिभाषा। सिंपल तरीके में, अगर कोई कानून सबकी सहमति से बने, सबकी सहमति से लोकसभा है ना, राज्यसभा, इनकी सहमति से बने तो क्या है, नियम है, और ये नियम सबके लिए बाध्य हो, ये नियम सबके लिए बाध्य है तो अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम। और एक व्यक्ति बोल दे, अब बोलेगा कौन, राष्ट्रपति बोलेगा तो आदेश, और उस आदेश को अगर सब पालन करते हैं तो अध्यादेश। ये है अध्यादेश की परिभाषा। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी तब करता है जब दोनों सदन ना हो या दोनों में से एक सदन में हो, तब अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद नंबर इसका हो जाएगा 123। कितना, 123। राज्यपाल अध्यादेश किस में जारी करता है, जस्ट उल्टा आपका 213। राष्ट्रपति है 123, राज्यपाल 213, राज्यपाल आपका 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश थोड़ा सा डीपली आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में नहीं जाके पूछेगा तो आपका व्यापम पूछता है। इसको डिटेलिंग से अपन कभी आप लोगों की अगर बोलेंगे कि सर इसका डिटेलिंग बना दीजिए तो एक मैं 10-15 मिनट का अध्यादेश के बारे में बना दूंगा। ठीक है, आप लोगों के ऊपर है। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत, देखो अनुच्छेद नंबर 52, 56 और 60, 352, 356, 360, 3 अनुच्छेद याद रखेंगे। 52, 56, 60, एक साथ बोलिए 52, 56, 60। 52 में बताए युद्ध आक्रमण बताए हूँ, 56 में राष्ट्रपति शासन है, याद रखेंगे। 56 में आपका राष्ट्रपति शासन और 60 में आपका आर्थिक संकट, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसका आंसर डायरेक्ट है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 356। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। देखो अमेरिका में 2 बार, लेकिन भारत के संविधान में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कितनी भी बार इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी राज्य के, क्या बोल रहा है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास है। मान लो छत्तीसगढ़ में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसकी शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के बारे में बताया है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया। अनुच्छेद नंबर, डायरेक्ट अनुच्छेद याद रख लीजिए, 57 में, अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया। देखो शपथ बताया 58, 59, 60, योग्यता शर्तें शपथ, अनुच्छेद नंबर 60 के तहत शपथ के बारे में बताया है। अनुच्छेद पूछा जाता है इसलिए रिपीट बताया हूँ मैं ना। आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया है। किसके, निर्वाचन की रीति के बारे में बताया है। इसका आंसर भी रट लीजिए, निर्वाचन की रीति अलग होता है, हाँ, और निर्वाचन की प्रतिक्रिया अलग होता है जी। ठीक, निर्वाचन की रीति अलग और निर्वाचन की प्रतिक्रिया अलग। तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और देखो एक अनुच्छेद नंबर 54 और अनुच्छेद नंबर 55 दो आपको बताया था। इसमें निर्वाचन मंडल है, क्या है आपका निर्वाचन मंडल, और 55 में बताया हूँ निर्वाचन की प्रतिक्रिया। तो अनुच्छेद नंबर इसका राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति मतलब उसकी प्रतिक्रिया बोल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 55 में निर्वाचन की प्रतिक्रिया है, उसकी रीति के बारे में बताया। अब देखो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किसमें बताया है, निर्वाचन के बारे में बताया है। तो अनुच्छेद नंबर 54
कीवर्ड को पकड़ेंगे ना, निर्वाचन मंडल मतलब निर्वाचन के बारे में, और निर्वाचन की प्रक्रिया मतलब निर्वाचन की रीति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में कार्य और शक्ति का प्रावधान है? इसको बताया मैं अभी 52 और 53 पढ़े। 52 में पद और 53 में उसकी शक्ति है। ठीक है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 53, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? किसकी? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद नंबर कौन सा है जी? आपका 75 में बताया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसको जब महाभियोग हम लोग पढ़ाया था मैं आपको, तो वहाँ पे आपको बताया था कि महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए जी क्या होगा, है ना भाई। इतना तो आप लोगों को भाई पढ़े हैं अभी जस्ट, तो आप बता सकते हैं कि महाभियोग कहाँ से लिया गया है। बता पाएंगे? बताओ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके देना। तो यहाँ पर आपका 50 MCQ के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का अभी तक जितने क्लास पढ़े वहाँ तक पूरा सफिशिएंट मैं बहुत आपको डिटेलिंग से पढ़ाया हूँ। राष्ट्रपति का इतने क्लासों में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारी चीज़ें बनेंगे, है ना। अब डीपली पूछेगा, जैसे व्यापम पूछता है तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, वो अलग है। लेकिन आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के हिसाब से और बाकी एग्ज़ामों के हिसाब से, जैसे वन फॉरेस्ट भर्ती, उनके हिसाब से भी आपको मैं डिटेलिंग से बता दिया हूँ। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। एक ही क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तनिक भी अपने टीचर का पढ़ाना अच्छा लगता है, 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना, और कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए बोनस है शायद, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? पद का प्रावधान 52 में। ठीक, वो रिपीटेड है। अच्छा, 2 आपका होमवर्क है। होमवर्क है, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, एक और आपका होमवर्क है, भारत में मौजूदा लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें निहित है? 2 आपका होमवर्क है। दोनों होमवर्क आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ना छोड़ना नहीं है ना। वर्दी चाहिए तो अपनों को पढ़ना, अपने आप में मोटिवेट रहना है, क्योंकि बहुत लंबा दंगल चलेगा आप लोगों का, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा, ठठरी की बड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।